मैं अपनी शिव गुरु और माता माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। 3 सूत्र की दाता ब्रेन गुभाता साहब सिंह हैनानंद जी, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्थलों पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, जहाँ तक आवाज़ मेरी जा रहा हो, उन तमाम जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है और अवसर तो साहब दीदी का देन है। एक ऐसा अवसर हम लोगों को मिला है कि जो इस संसार को बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसे आप लोग कहते हैं भगवान। भगवान साहब शिव को समझते थे, आज वो शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये अलग जगाने वाले हमारे वीरेंद्र गुरुभाता साहब सिंह हैनानंद जी लोगों को दिल में जगाया और दीदी नीलम ने वीरेंद्र गुरुभाता के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव गुरु कार्य में गति और शिव गुरु कार्य की बगिया को सजाए। उन्होंने शिव शिष्यता की बगिया को सजाया, अपने खूनों से सींचा है। जैसे अपनी माँ अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, ठीक उसी तरह से हमारी दीदी नीलम माँ इस शिव शिष्यता की बगिया को सजाया है। उन्होंने इस बगिया को बनाया है। तो भाई बहन, हम लोगों को भी जिम्मेवारी है कि इस बगिया को सुंदर बनाएं, इस बगिया को संजो के रखें, जिस तरह से अपने बच्चे को देखते हैं, अपने बच्चे को रखते हैं। आज उस वीरेंद्र गुरुभाता की देन है, उस साहब दीदी का देन है कि आज आप लोग इतनी दूर से चलकर अपनी गुरु महादेव की बात सुनने के लिए आए हैं कि जाते हैं कुछ तो साहब दीदी की दया होगा कि हम शिव गुरु कार्य को आगे बढ़ा पाए। तो भाई बहन, साहब ने आज तक अपने आप को बड़ा नहीं समझे, अपने आप को शिव नहीं कहा, अपने आप को गुरु नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं तो एक मील का पत्थर हूं जो बताता हूं कि तुम्हारा मंजिल इतनी दूरी पर है। तो भाई बहन, आप किस लिए लोगों की बातों में आ रहे हैं? क्यों आप ठग का शिकार हो रहे हैं? साहब ने कहा, चोरी नहीं रुक सकता, लेकिन घर में तो ताला लगा सकते हो। घर में ताला तो लगा सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, साहब ने कहा, कोई जरूरी नहीं जो शिव चर्चाएं करता है वो शिव शिष्य है। उसका आचरण देखो उसके पास अपने गुरु के प्रति दर्द है कि नहीं, कि तुमको लूटता है वो, गंदी आदतें पालता है वो, और मन पर बैठता है वो,
देखो, उसके बारे में पता लगाओ कि उसको शिव के प्रति दर्द है कि नहीं। दर्द होगा तो ठीक चलेगा ही। उसको महादेव से रिश्ता है कि पैसों से रिश्ता है या अन्य चीजों से रिश्ता है, पता लगाओ। नहीं तो वो तो डूबा ही है, तुम सुनने के लिए जाते हो, तुमको भी डुबाएगा। सचेत हो। अब आप लोग मूर्ख नहीं हैं, अब आप लोग शिव शिष्य हो रहे हैं। बहुत सीढ़ियां चढ़ गए हैं आप, कुछ दूरी पर ही छत है। साहब ने कहा, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, मैं आपके साथ रहूंगा। शर्त एक ही है कि उस गुरु के आदेश का अनुपालन करें, उस गुरु के आदेश की तरफ चलें। घर का काम भी ठीक से करिए। जो घर का काम ठीक से नहीं कर सकता, वो महादेव का भी काम ठीक से नहीं कर सकता। साहब ने कहा था, साहब ने कहा है कि मैंने ही कहा था, जो खुद का काम नहीं कर सकता वो खुदा का भी काम नहीं कर सकता। इसलिए घर के प्रति भी सचेत होइए। घर को मसान मत बनाइए। मसान और घर में, श्मशान और घर में अंतर होता है। साहब कई वर्षों तक श्मशान में रहे हैं। घर को मसान मत बनाइए। घर को घर रहने दीजिए, खूबसूरत रहने दीजिए, और उसके साथ साथ शिव का कार्य करिए, अपने गुरु का कार्य करिए। सबको पता है शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, शिव से बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। तब हम शिव को ही गुरु क्यों नहीं मानाएं? तो हम शिव को ही गुरु क्यों नहीं बनाएं? शिव को गुरु बनाने में कुछ नहीं लगता है। यहाँ धन धान्य की जरूरत नहीं है, बस मन में इस विचार का आ जाना ही काफी है कि शिव मेरे गुरु हैं। इस विचार पर अडिग रहना है कि शिव मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा है, चर्चा ज़्यादा और खर्चा कम होना चाहिए। शिव मेरे गुरु हैं और शिव गुरु कार्य में आगे बढ़िए। ईमानदारी पूर्वक शिव गुरु का कार्य करिए। वीरेंद्र गुभाता के विचारों को झूठा ही सही मानकर तो देखिए, प्रेम ही आपका धर्म, आपकी जाति और आपका मजहब ना हो जाए तो फिर कहिएगा। झूठे प्रेम का अभिनय आपको सचमुच प्रेम का अनुभव करा देगा और प्रेम के रस में डूबा हुआ आपका मन कह रहा है। शिव के स्नेहिल छांव तले प्रेम के रस में डूबा हुआ आपका मन कह रहा है। शिव से होने में सहायक 3 सूत्र है। पहला सूत्र में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है सबको सुनाना और समझाना है ताकि दूसरे लोग भी शिव को अपना गुरु बना लें। तीसरा में अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। नमः शिवाय से आप शिव को प्रणाम कर सकते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।